इतिहास पढ़ने से पता चलता है। पूरा समाज हमारा है, हम जात पात छुआछूत अस्पृश्यता नहीं करेंगे, हम सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी को हमारी कमिटमेंट करेंगे, रखेंगे, और हम लोग इस समाज को गरीबी से मुक्त करेंगे। हो सकता है, पर ये तभी होगा कि जब ये अच्छी बातों को बताने वाले एटमॉस्फेयर में, उस संगठन में, उस संस्कारों में आप रहोगे। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो व्यक्ति निर्माण का काम करती है। मैं विद्यार्थी परिषद में था, मुझे ये सीखने के लिए मिला। मैं 25 साल पूरे किए थे, तो मुझे लोकसभा का टिकट मिल रहा था जनता पार्टी का। तो मुझे भी लोग कह रहे थे कि सब कह रहे तुम लड़ो, तुम स्टूडेंट लीडर हो, पॉपुलर हो, और इतने कम उम्र में एमपी बन जाओगे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो मुझे लगा, तो मैं मदन दास जी के पास गया और उनको पूछा कि सब लोग मुझे बोल रहे कि तुम लड़ो, मैं क्या करूं? बोले आप मत लड़ो। तो मैं क्या करना चाहिए? बोले देखो, अगर आप जल्दबाजी करोगे लड़ने में तो आप चले जाओगे, ये लोग आपकी पॉपुलरिटी अभी यूज़ करेंगे, पर आप ठीक से नहीं बने हुए हैं। जब आपकी बुराई आगे आएगी, ये उठाकर आपको फेंक देंगे और घर वापस भेज देंगे। अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो आप और 4 साल ट्रेनिंग करो, अच्छा काम करो, आप में जो कमियां होगी वो दूर होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, और फिर आप राजनीति में जाओ। देन यू कैन बी ए यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द पार्टी एंड द सोसाइटी, तब आपका उपयोग होगा। और मैंने उनकी सलाह मानी, मैंने एमपी टिकट का मोह छोड़ दिया और 4 साल में बिल्कुल साइलेंटली काम करता रहा। मेरे अनुभव से बताओ, जो 4 साल में मुझे सीखने के लिए मिला, वो जीवन के संघर्ष में वो मिली हुई पूंजी इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर मी एज ए स्मॉल कार्यकर्ता। और उसके आधार पर मैं काम करते रहा, और मैं न चाहते हुए, न आते हुए, न किसी, मुझे आई डोंट, मैं दिल्ली के रास्ते नहीं जानता। मुझे दिल्ली में एक ही बात मालूम थी, मैं सुबह आता था, हवाई जहाज से आकर होटल ताज मानसिंह में उतरता था, और 9-10 बजे, मैंने 5 साल दिल्ली की कभी रात नहीं देखी थी, किसी नेताओं के घर नहीं देखे थे, और मैं एयरपोर्ट पे चला था, कभी कभी रात को 12 बजे का इंटरनल फ्लाइट मिलकर मैं अपने मुंबई वापस चला जाता था। आई डोंट नो दिल्ली। तो लोगों ने कहा ये अननोन आदमी है, तो बराबर सही था, मैं अननोन था। तो मैं यहाँ आया नहीं, मुझे कोई पता नहीं था, पर मुझे बिना मांगे, बिना चाहते हुए पार्टी ने हाईएस्ट पोस्ट पर दी। जो व्यक्ति पोस्टर चिपकाने का काम करता था, जो दीवारों पर लिखने का काम करता था, जिसके माता पिता कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, न जात कोई फेवरेबल है, न कभी मैं आया, न कभी गुच्छ किसी को दिए, न किसी के पास मैंने बोला मरी सोचो, नेचुरल प्रोसेस में मुझे अवसर मिला। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखकर अगर आप अच्छा काम करते जाएंगे, तो जो गीता का विचार है उसमें लिखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देता भगवान, जो अच्छा है तो मिलेगा। और मेरी दूसरी बात आपसे है कि इन सब विषयों को आज क्यों गलत निर्णय होते हैं, क्यों भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है? इसका कारण ये डिटोरेशन पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़े प्रमाण पर हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सोसाइटी में डिटोरेशन हुआ है। धीरे धीरे लोग कहने लगे भाई आज के ज़माने में पैसे दे बिना और खाए बिना जमता नहीं, इसको मानने वाले लोगों की मेजॉरिटी बड़ी है। ऐसे भी लोग हैं कि आज हुआ कि सीवीसी का निर्णय हुआ था, देखिए देर है पर अंधेर नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस जिनकी नियुक्ति सीवीसी पर हुई थी उसको नकार दिया। गॉड इज ग्रेट। जो गलत हुआ है वो कहीं न कहीं सुधारा जाता है और उनको सुधारना पड़ता है, जबकि ये बात उसी समय नहीं होती जब सुषमा जी ने रिटर्न ऑब्जेक्शन लिया था कि ऐसा मत करिए। तभी अगर प्रधानमंत्री मान लेते तो इस प्रकार की बेइज्जत सरकार की कभी नहीं होती। और इसलिए आप एक बात रखिए कि हम इससे लड़े। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते समय हमको एक काम करना होगा कि हम भी भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई हम लड़ नहीं सकते हैं। आखिर में कुछ 5-6 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसका निर्णय हम करने जा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूं कि ई टेंडर, अगर ग्लोबल निकलता है और इंटरनेट पे आता है तो रिंग करने की संभावना नहीं है। ई ऑक्शन, आपको कोई चीज बेचना है तो ग्लोबल टेंडर करो, ई ऑक्शन।
अगर स्पेक्ट्रम का ई ऑक्शन अगर होता तो नौबत नहीं आती। आज जो सीएजी कह रही कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, अगर ग्लोबल ई टेंडर होता और ग्लोबल ई ऑक्शन होता तो नहीं होती। ई परचेस, आपको जो भी करना है उसका ग्लोबल टेंडर निकालिए, परचेस करिए। और एक मध्य प्रदेश के शासन ने अच्छा निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक और इधर क्लार्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक किसी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की तकरार आती है और उसकी इंक्वायरी होती है तो उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक कोर्ट स्थापन करिए, भ्रष्टाचार विरोधी कोर्ट, और मुकदमा डालिए और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए। अगर ये प्रूव हुआ कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, प्रॉपर्टी जब्त करिए। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण भ्रष्टाचार के प्रकरण बाहर आ रहे हैं। हम लोग 70% सुधार प्रशासनिक सिस्टम और हमारे प्रोसेस में अगर सुधार करते हैं तो 70% सुधार आएगा। और हमारे एजुकेशन से और संस्कारों से अगर अच्छे नागरिक बनाते हैं और जो उनके जीवन में, जीवन दृष्टिकोण में भ्रष्टाचार का विरोध में है, जीवन में नहीं करेंगे, इस प्रकार का संकल्प करके जीवन में काम करते हैं, तो मुझे लगता है दोनों बातें आएगी तो 90% सुधार होगा। कुछ तो प्रशासनिक सुधार, ट्रांसपेरेंसी, कुछ कानून, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को स्ट्रेंथन करें, लोगों के मन में डर पैदा हो। मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द गवर्नमेंट, तो मैंने एक वाक्य में कहा द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। जब अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और बुरे काम करने वालों को सजा होगी, प्रक्रिया न्याय की हो चाहे सिस्टम की हो, जब गतिशील और ट्रांसपेरेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग ऑफ द सिस्टम होगा, तब धीरे धीरे हमको अच्छे परिणाम दिखेंगे। देखिए, प्रश्न और सवाल कुछ भी हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप इस देश के भविष्य का निर्माण करने वाले युवाओं को, नेताओं को मैं देख रहा हूँ, आप देश का भविष्य है। लेट अस एक्सेप्ट दिस चैलेंज और आपके जीवन में उस संस्कारों को लेकर समाज के लिए, देश के लिए और इन अच्छाई के लिए मैं संघर्ष करूंगा और संघर्ष करते समय इन दोषों से मैं दूर रहूंगा। इतना भी काम अगर हमने किया तो हम देश में क्वालिटेटिव रिफॉर्म ला सकते हैं। मेरे दोस्तों, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण पॉलिटिक्स है। लेट अस कन्वर्ट पॉलिटिक्स राजकारण इनटू राष्ट्रकारण, समाज कारण एंड विकास कारण। वी कैन चेंज दिस, वी आर कैपेबल, वी हैव गॉट द पोटेंशियल। सब कुछ हमारे पास है, पर यह करने की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति आपके मन में होगी और उसके अनुरूप व्यक्तिगत जीवन में आपका व्यवहार होगा, तो देश के सामने ये जो जटिल प्रश्न समस्या एक कीड़ के रूप में खड़ी है, जिसको कैंसर कहा है, इसको भी हम मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर बहुत कठिन है, पर जो लोगों के पास स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर थी, उन्होंने कैंसर पर मात की। राम नाईक करके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको कैंसर हुआ था, बहुत ट्रीटमेंट उन्होंने ली, पर उनकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति थी और आज से 12 साल पहले उन्होंने कैंसर पर मात की और अच्छे हुए और आज वो कॉमन मैन जैसे जीवन में काम कर रहे हैं। कैंसर भाग गया, तो ये जो कैंसर है ये भाग सकता है। आपके हृदय में, आपके मन में उसकी भगाने के लिए स्ट्रांग इच्छा शक्ति है क्या? अगर स्ट्रांग इच्छा शक्ति थी, उसके अनुरूप सिस्टम करने की आपकी इच्छा है क्या? चेक काउंटर चेक्स निर्माण करने की आवश्यकता है क्या? फिर आप जैसे, हमारे जैसे लोग जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में काम करते हैं, क्या उन लोगों को हम अच्छा नहीं बना सकते? क्या उनके द्वारा हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते? द आंसर इज ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस स्थिति को बदल सकते हैं और इसको, कमियों को कम कर सकते हैं। जो भ्रष्ट है उनको सजा कर सकते हैं, जो ईमानदार है उनका गौरव कर सकते हैं और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील कर सकते हैं। दोस्तों, आप भविष्य का फ्यूचर हो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द पार्टी पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल पॉलिटिक्स। लेट अस होप
मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप संकल्प करो और इस बुराई को समाप्त करके 21वीं सदी का हिंदुस्तान भय, भूख और आतंक से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, विकास अभिमुख और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश को बनाएंगे। इन सब बुराई को दूर करके, इसका संकल्प करके आप पॉजिटिव अप्रोच में, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ, इच्छा शक्ति के साथ समाज में भी काम करो। राजनीति में आना है तो राजनीति में काम करो, जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में जाकर काम करो, पर अपनी मूलभूत बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, आगे चलते ही रहो। ये सफलता आपको चूमेगी, आपको यश मिलेगा, यही मेरी शुभेच्छा। धन्यवाद।